नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में गोड्डा जिला से संबंधित फैक्ट देखेंगे। जो भी इस बुक में गोड्डा जिला से संबंधित एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू दिया गया है, आज उसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जो है चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। क्योंकि गोड्डा जिला से कभी भी अगर इस जिला से क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग को जो है याद होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। ये सारे देखिए, यहाँ एसआईपीटी में इस जिला से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिला वाइज एमसीक्यू है, जिला वाइज पीवाईक्यू है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप ज़रूर देखिए। मैं हूँ झारखंड बुक है, जो कि देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। हम लोग इस बुक का सेकेंड चैप्टर यानी झारखंड के प्रमुख झारखंड के प्रमंडल और ज़िले को कवर कर रहे हैं। आप जानते हैं झारखंड में 5 प्रमंडल और इसके अंतर्गत टोटल 24 ज़िला है। इसमें से 4 प्रमंडल को कंप्लीट किए हैं, यानी कि 18 ज़िला को। इसके बाद हम लोग जो है संथाल परगना को कवर किए थे। अगर हम संथाल परगना प्रमंडल की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी हिस्सा में आता है। इसमें टोटल 6 ज़िले हैं, उसमें से पहला ज़िला हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो हम लोग जो है इसमें दूसरा ज़िला को कवर कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोड्डा ज़िला किस प्रमंडल में है। प्रमंडल को डिवीज़न कहते हैं। झारखंड में हम लोग, झारखंड एक क्षेत्रफल एरिया लैंड है, तो इसको हम लोग अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किए हैं, यानी प्रमंडल में डिवाइड किए। कितने? 5। तो जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उसमें 4 था, एक न्यू बना। तो इस प्रकार से टोटल अभी 5 है। वो आपका न्यू बना से कौन है? तो वो आपका कोल्हान है। तो कोल्हान में 3 जिला है, याद रखिए। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जिसका स्थापना 1990 में किया गया था, और सरायकला खरसावां, जिसका स्थापना 2001 में किया गया था। सबसे बड़ी अगर हम प्रमंडल की बात करें तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा, जिसमें 7 जिला है। इसमें आपका जो है रामगढ़ जो है सबसे बाद में बना था, 2007 में बना था। इसके बाद आपका जो है हजारीबाग बहुत ही ओल्डेस्ट है, 1834 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसमें और आपका चतरा है जो कि 1991 में बना। आपका उसमें कोडरमा है, 1900 आपका 94 में बना। गिरिडीह उसी माता है जो कि 1972 में बना है। धनबाद उसी माता जो 1956 में बना है। इस तरह से कुछ उसमें प्रमुख ज़िले हैं। उसके बाद आपका जो है पलामू। पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। इसमें 3 जिला है, गढ़वा, लातेहार और आपका जो है पलामू खुद है। पलामू भी सबसे ओल्डेस्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं। लातेहार इसका सबसे न्यू है, क्योंकि लातेहार 2001 ईस्वी में बना। झारखंड में टोटल 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 18 जिला था। बिहार का दक्षिणी हिस्सा 46% कट करके 18 जिला लेके बनाया गया था। लेकिन झारखंड स्थापना के बाद 6 जिला न्यू बना। तो सबसे पहला 4 जिला बना, उसके बाद जो 4 जिला जो बना था वो 2001 ईस्वी में बना था, जबकि 2 जिला जो बना वो आपका 2007 में बना। 7 में बनने वाला जिला जो है वो आपका रामगढ़ और खूंटी है। 2001 में सबसे पहले याद रखिए जो 19वां जिला बना था और प्रथम जिला बना था 4 में से, वो लातेहार था। लातेहार के बाद आपका सरायकला खरसावां है, चमताड़ा है और सिमडेगा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये कुछ प्रमंडलों के बारे में था। और दक्षिणी में 5 जिला है, आप याद रखिए। आपका उसमें रांची आ जाता है जो 1899 में स्थापना किया गया था। उसी में आपका जो है खूंटी वगैरह है, हम खूंटी का डेट बता चुके हैं। और आपका जो है खूंटी के बाद आप उसमें गुमला है, आपका उसमें सिमडेगा है और आपका लोहरदगा, ये सब इसमें आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया गोड्डा किस प्रमंडल में आता है। तो यहाँ पे आपका गोड्डा जो है जिस प्रमंडल में आता है वो आपका संथाल परगना है। 6 जिला में से एक ये जिला है। और इसका गोड्डा कहाँ है, कोई पूछेगा तो उत्तर पूर्वी हिस्सा आप बता दीजिए। उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में होगा। और इस यहाँ संथाल परगना भी नॉर्थ ईस्ट में है। गोड्डा जिला का स्थापना कब हुआ सो पूछा जा रहा है। स्थापना की अगर हम बात करें, स्टेबलाइजमेंट पूछा जा रहा है, तो गोड्डा जिला का स्थापना जो किया गया था, ये क्वेश्चन एसआईपीटी में पूछ डाला है। तो टू का आपका बी हो जाएगा, यानी कि 25 मई 1983 को किया गया था। और भी जिले थे जो इस डेट को किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा स्थापना। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। ये 28वां जिला बना था, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और 15 नवंबर को हम लोग जो है मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसीलिए झारखंड का स्थापना किया गया। झारखंड स्टेटहुड डे या स्थापना दिवस मनाया जाता है 2025 में। इसका रजत जयंती था, 25वां स्थापना दिवस था। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा वो भी पूछा हुआ है सही में। गोड्डा जिला का क्षेत्रफल आता है, तो इसे आप एरिया मानिए। अगर हम दुनिया में बात करें कि क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से कौन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो आपका एशिया हो जाएगा, ये आप भूलिए मत। दूसरा आपका जो है अफ्रीका हो जाएगा। एशिया के बाद अफ्रीका है। तीसरा जो आपका है वो आपका नॉर्थ अमेरिका है। चौथा जो है साउथ अमेरिका है। इस तरह से याद रख सकते हैं, नहीं तो पूरे क्रम में भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा
तो आपका शायद यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, आप कमेंट करके ये हमें बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट और कंट्री खुद भी है, और यूरोप के बारे में बता सकते हैं कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। कॉन्टिनेंट आप जानते हैं 7 है। ये एक बेसिक चीज़ है जो फंडामेंटल आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको जो है, अगर हम वर्ल्ड में कंट्री की बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, तो रसिया है। रसिया इतना बड़ा देश है कि भारत जैसे देश इसमें 13 से 14 समा सकते हैं। उसके बाद आपका कनाडा है। उसके बाद तीसरा में आपका यूएसए या चाइना बोल सकते हैं, और चौथा में चाइना। अगर हम चाइना को फोर्थ में रखते हैं तो यूएसए थर्ड, अगर हम चाइना को थर्ड में रखेंगे तो यूएसए फोर्थ। ये इंटरचेंजेबल है, ये आगे पीछे होता है। आपको ये गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको कोई एक दिखा दे सकता है, जबकि बुक में कहीं कुछ और मिलेगा, लेकिन ये दोनों तो क्रम सही है। सबसे छोटा आपका जो है क्षेत्रफल में अगर हम बात करें एशिया में, तो मालदीव सबसे छोटा है, और वही पूरी दुनिया में वेटिकन सिटी हो सकता है। इसका लैंड बहुत छोटा है, इसमें आदमी भी बहुत कम रहते हैं। जनसंख्या हिसाब यहाँ क्षेत्रफल आया इसलिए हम बात किए। अगर हम झारखंड की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला है झारखंड का, और वही आपका झारखंड में सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से रामगढ़ है। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम का स्थापना 1990 में हुआ था। ये शायद हम स्टार्टिंग में आपको बताएं। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिए, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आपका राजस्थान है। ये आपका उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद आपका जो है यूपी है, याद रख सकते हैं लैंड के हिसाब से। और नहीं, मध्य प्रदेश है, याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबसे छोटा आपका गोवा देखने को मिलेगा। ये सवाल है कि क्षेत्रफल में यानी झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,700 कितना है, 14 है। झारखंड सरकार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इसको बोलेंगे 79,714, जबकि 79,000 लिखा रहेगा और 716 लिखा रहेगा। तो ये आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये है। गोड्डा जिला का क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 2,266 हो जाएगा। यहाँ हम लोग बेसिक लेवल क्वेश्चन देखे सारे। जैसे हम झारखंड क्षेत्रफल आया, इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से जो भी क्वेश्चन बनना चाहिए आपको हम बताने की कोशिश की। कभी कभी अरेंज में पूछ लिया जाता है। आपको ये सब छोटा सा चीज़ है, लेकिन नॉलेज ये होना चाहिए। जनसंख्या आया, इसे पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन से क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन डे यानी जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 1804 ईस्वी को 1 बिलियन यानी 1 बिलियन कहने का मतलब 1 अरब आबादी हुआ था। अगर हम बात करें अभी कितना है, तो 8 अरब है। 8 अरब याद रखिए। 8 अरब कहने का मतलब 8 बिलियन है, जो 2023 या 22-23 में हुआ है। 23 एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है भारत है। उसके बाद दूसरा में चाइना है। 2022 से पहले चाइना टॉप नंबर पर था और सेकंड इंडिया था। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तीसरा कौन है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश, यूएसए है। और चौथा आपका इंडोनेशिया है। सबसे छोटा वेटिकन सिटी, 800 लोग हो जाएंगे। अगर हम भारत में बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो आपका जो है यूपी होगा, दूसरा आपका महाराष्ट्र होगा, तीसरा बिहार होगा। सबसे निचले पायदान पर आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। झारखंड में जनसंख्या सबसे अधिक रांची में 29 लाख आबादी, और सबसे कम आपको लोहरदगा में 4 लाख। तो लोहरदगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला हो गया। आपसे पूछा गोड्डा जिला का जनसंख्या, तो 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। 13,551 है। थोड़ा सा नंबर जो है देखिए, ये सब सिमिलर टाइप से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार, हाँ आपको एक चीज़ अब ये भी याद रखिए कि झारखंड का जनसंख्या कितना है। तो झारखंड का जनसंख्या आया, इसलिए जनसंख्या के हिसाब से आपको ये 2 चीज़ तो मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का क्षेत्रफल पूरे भारत में कितना है, तो 2.72% है। ये वाला परसेंटेज याद रखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का कितना हिस्सेदारी है परसेंटेज में, तो 2.42% है। कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूछा जाता है। बचा कि रैंक क्या है, रैंक वाला आप बताइए। आप कमेंट करके बोलिए कि झारखंड का हिस्सेदारी रैंक क्या है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों रैंक बताइए। 14 या 15 हम हिंट दे रहे हैं, इसके आसपास है नंबर, आप ज़रूर बताइए। फिर देखिए जनसंख्या पूछा जा रहा है, कुल क्षेत्रफल ये हम आपको बता चुके हैं। तो टोटल जनसंख्या के क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए जनसंख्या यहाँ पे 3,29,88,134 है। ये वाला याद रखिए। आपका रांची में है सो हम बता चुके हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ 1,60,000 है। इसका 1,60,00,000 आबादी महिलाओं की है, जबकि 1,69,00,000 पुरुषों की जनसंख्या है। इतना ऑल ओवर अगर पढ़ेंगे तो सारे आपका कवर होगा। जनगणना 2011, जनगणना के बारे में थोड़ा सा फैक्ट बताते हैं। 1872 में पहली बार जनगणना कराया गया था, लेकिन लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 82 में व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से बहुत अच्छे से कराया गया। एवरी 10 ईयर में
ये भारत जब आज़ाद हुआ तो 1951 में किया गया था। इसके बाद 2001 में हुआ, 11 में हुआ, 2021 में होना था, नहीं हुआ। 2021 वाला अगर हम बात करें, अभी 2026-27 में हो रहा, 2 चरण में होगा। उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 30 से 33 लिस्ट रहता है। पहला सूची में तो मकान वगैरह काउंटिंग होगा, दूसरा में आदमियों का काउंटिंग होगा। डिजिटल है, दुनिया का पहला, बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, काफ़ी खर्च किया जाएगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। तो इस प्रकार से इस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ पे आप जो है याद रख सकते हैं। जनघनत्व पूछा जा रहा है, गोड्डा जिला का जनघनत्व कितना है? 5 का आंसर बी हो जाएगा। 580 है जनघनत्व को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। धनबाद टॉप लेवल पे है जनघनत्व, काफ़ी आबादी है। जनघनत्व इसका 1300 समथिंग है, याद रखिए। सबसे कम कहाँ जनघनत्व है? तो सिमडेगा में। कितना? 159 है। जनघनत्व पूरे भारत का 382 है, झारखंड का 414 है। तो झारखंड का भारत से अधिक है, याद रख सकते हैं। बिहार का सबसे टॉप लेवल पे है, कितना है? 1100 समथिंग है। पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला का लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो कितना है? 6 का राइट आंसर सी होगा। 938 है, 938 है लिंग अनुपात। यहाँ पे पूछा लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात है। सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है ना आपका, वेस्ट सिंहभूम सबसे टॉप लेवल पे है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं। पूरे भारत में केरल नंबर 1 है। फिर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए फटाफट देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार गोड्डा जिला की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट पूछा जाए, झारखंड का 66.41% है। केरल पूरे भारत में नंबर 1 है। झारखंड में अगर बात करें साक्षरता दर में, तो आपका रांची नंबर 1 है साक्षरता लिटरेसी रेट में। ऑल ओवर, मतलब सबसे ऑल ओवर में, और पुरुष और महिलाओं में भी यहीं पे सबसे अधिक देखने को मिलेगा। पाकुड़ सबसे निचले पायदान पर है साक्षरता, और महिलाओं और पुरुष तीनों कैटेगरी में। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। आपको हम बताएं कि केरल सबसे टॉप लेवल पे है, जबकि आपका जो है बिहार सबसे बॉटम पे है, निचले पायदान पे। सेकंड बॉटम पे आपका झारखंड बैठा हुआ है लिटरेसी रेट में। तो सेवन का राइट आंसर आपका भी होगा। 56.40 है। गोड्डा जिला में कुल कितने अनुमंडल है? अनुमंडल की अगर बात करें तो इसे सब डिवीज़न कहते हैं, इसे आप उप विभाजन बोल सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट के निचले पायदान होता है। सबसे पहले आपका डिवीज़न होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपका जो है सब डिवीज़न होता है अनुमंडल। जब झारखंड बना था उसमें 33 था, अभी कितना है? तो 45 है। तो अनुमंडल से मिला के हम लोग जिला बनाते हैं। ये समझिए कि ये भी आपका एक जोग्राफिकल डिवीज़न है, जो क्षेत्र को, लैंड को डिवाइड करते हैं। 8 का आपका आंसर बी होगा। यहाँ पे 2 है। देखिए प्रखंड आया, प्रखंड के बारे में बताते हैं कि 264 प्रखंड है। लातेहार का सरयू प्रखंड शामिल है इसमें। इस प्रकार से आपका गोड्डा जिला में कुल कितने प्रखंड है 100 पूछा जा रहा है। 9 का आंसर सी होगा। यहाँ पे 9 प्रखंड है गोड्डा में। जबकि आपको याद रखना, प्रखंड में गुमला जो है टॉप लेवल पे है, 21 है, और आपका जो है गढ़वा में 20 है। ये सब कुछ फैक्ट है जो कि याद रख सकते हैं। 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि गोड्डा जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? झारखंड विधानसभा क्षेत्र 81 है। आप याद रखिए, यहाँ पे 81 विधायक एमएलए बन सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें गोड्डा जिला में विधानसभा क्षेत्रों की, तो 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 है। गोड्डा जिला किस जिला से पृथक होकर बना है? ये किससे अलग होकर बना है गोड्डा जिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संथाल परगना जिला से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैं रामगढ़ जो बना था हजारीबाग से अलग होकर बना था, कोडरमा, चतरा, ये सब इसी से अलग होकर बने थे। इसके बाद आपका रांची से अलग होकर बना था, खूंटी बना था। उसके बाद आपका सिमडे ये हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ अलग आप याद रख सकते हैं। देखिए गोड्डा जिला झारखंड राज्य के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पे 12 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये गोड्डा जिला से उत्तर पूर्वी भाग में है, यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जैसे गोड्डा जिला है, जबकि यहीं पे आपका लोकेटेड है संथाल परगना। गोड्डा जिला की समुद्र स्थल का ऊंचाई, एल्टीट्यूड, हाइट क्या है सी लेवल से गोड्डा जिला का, डिस्ट्रिक्ट का? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 13 का ये हो जाएगा 285 फीट है। गोड्डा जिला के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? SIPT 2017 का है। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी बरीजोर और सुंदर पहाड़ी। तो सुंदर पहाड़ी और बरीजोर को ढक दिया है। फिर क्वेश्चन है 15 कि झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है?
झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है? ये SIPT में पूछा गया। 15 का आंसर भी होगा संथाल परगना। तो चलिए, आपको ये सब बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ आप यहाँ पे हम एडिशनल बता दिए जो कि आपको ये सब मालूम होना चाहिए। कोई अगर स्टूडेंट है जो बिगिनर है, फ्रेशर, उसको बहुत हेल्प हुआ होगा। और फिर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रकार से ये MCQ दिया गया है। हम लोग बहुत जल्द दूसरे जिलों को भी कवर करेंगे, देवघर जिला को। तो यहाँ पे जितना पॉसिबल था जानने की कोशिश किया, और भी हम लोग जानते हैं कि कौन सा ज़िला किससे बना है, ये वाला भी हम लोग जान सकते थे कि जो कि इम्पोर्टेंट था। इसी में लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाएंगे और रिवीजन कर पाएंगे। ये सब झारखंड से आपका जो है GK GS बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो चलिए, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जोहार।